क्या अहम तैनाती के बाद सियासी बहरान हल हो जाएगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है? बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? अलीना, नहीं हो सकता है कुछ थोड़ी देर के लिए कोई ठहराव आ जाए, लेकिन जो सियासी बहरान है वो हल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की ज़िद पूरी नहीं होगी, वो एक डिसरप्टिव फोर्स रहेंगे हमारे मुल्क में, वो एहतजाज करते रहेंगे और वो जो भी हुकूमत आएगी उसे काम नहीं करने देंगे। अब उनकी ज़िद क्या है ये हम सबको पता है। एक तो वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से उनसे पूछ के आर्मी चीफ की तैनाती हो, वो चाहते हैं कि उनसे उनकी मर्ज़ी से जो डेट है अगले इलेक्शन की वो तय हो, और वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो वो सड़कों पे रहेंगे और वो एहतजाज करते रहेंगे। और ये भी बात अलीना करना बहुत ज़रूरी है कि वो ये जो पूरा प्रोसेस है और जो नेक्स्ट हमारे आर्मी चीफ होंगे उनको भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक तकरीर में कहा कि ये जो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं, ये एक ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और ये चाहते हैं कि वो आए और आके इनके करप्शन के केसेस। लेकिन बेनज़ीर, कल फिर उन्होंने ये भी तो कहा ना कि ये तो मेरा इशू ही नहीं है, मुझे कोई मसला ही नहीं है। सदर मुमलिकत से भी उन्होंने कहा कि भाई आप आइन के मुताबिक जो करेंगे मेरी आशीर्वाद उसमें शामिल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तासुर बनाया जा रहा है नेक्स्ट आर्मी चीफ, जिनका अभी तक नाम भी नहीं आया, जो अभी तक अपॉइंट भी नहीं हुए, कि ये ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ ऐसा कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है जिसकी वजह से एक और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनती है मुल्क में और स्पेकुलेशंस होते हैं, वो ये कि ये हुकूमत ने भी आखिरी वक्त तक ला के समरी मूव की है। अब हमें बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते ये होगा। हाँ। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस डिले की वजह क्या थी। अगर आपको पता है, अगर आप ये बार बार कह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट होगा उन्हीं को लगाया जाएगा, सीनियोरिटी की बेसिस पे होगा, तो लगा के खत्म करें। ये सब क्यों हुकूमत की तरफ से क्यों डिले हो रहा है? इमरान खान साहब ने 26 की तारीख क्यों अनाउंस की है? इसमें इतना अहम क्या है? और क्या आप समझते हैं कि अगर ये तैनाती हो जाती है, अहम ऐलान कर दिया जाता है जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे तक, तो मामला हल हो जाएंगे? क्योंकि खान साहब ने कल सदर मुमलिकत को आइन के मुताबिक काम करने की रजामंदी दे दी है। देखिए जी, कितनी दफा कह चुका हूँ कि 26 मई के बाद इमरान खान साहब की कैंपेन 26 मई के बाद 25 मई अब तस्दीक 26 मई के बाद ओके, अब आप बताएं, आप भी डट जाए मैं भी डट जाता हूँ। 26 मई के बाद इमरान खान साहब को अंदाजा हो गया था कि उनका पहला जो कैंपेन है वो नाकाम हो गई है। उसके बाद जियो के ऊपर मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास एक ऑर्डर था कि 1 महीने में इमरान खान साहब के बारे में ममनुआ पार्टी फंडिंग केस जो 8 साल से चल रहा है और इमरान खान साहब को शिकायत है कि उस पर फैसला क्यों दे रहे हैं आप। चुनाचे उस पर उनको पाबंद किया गया हाई कोर्ट की जानिब से कि आप इसमें 1 महीने के अंदर फैसला दें। वो फैसला जो था वो रिजर्व हो गया था, उससे किसी में भी सामने आना था और कुछ चीजें तय हो रही थी। तो मैं बार बार यही बात कहता था कि इमरान खान साहब की यही कैंपेन जो मौजूद है, चाहे उसमें जो मर्जी लाए, असल उसकी चीज है कि उनकी गोशमाली ना की जाए, उनके मामलात की छानबीन ना की जाए। उनके नजदीक रियासत मदीना के वाली या खलीफा के ऊपर सवाल नहीं हो सकता। वो जब ताकतवर कुछ जुर्म करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पड़ताल करें। यही नैब अमेंडमेंट्स हुई थी जनवरी के अंदर बेनजीर साहब से, किसी दिन इसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लें। उसके अंदर क्या था कि इस हुकूमत ने जितने फैसले किए हैं जिनके ऊपर शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, ये सारे लोग जेल में गए हैं, मिफ्ता इस्माइल जेल में गए, उनके ऊपर नैब अब इस हुकूमत के ऊपर उस बुनियाद पे कोई बात नहीं कर सकेगी हुकूमती फैसलों के ऊपर। अब क्राइसिस ये है कि आज इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद, फिर तस्दीक कर ली, पिंडी कहना भूल गए। अब मुझे ये नहीं पता कि पिंडी जब पहुंचेंगे या रावलपिंडी पहुंचेंगे तो कौन सी जगह पहुंचेंगे, आए चूड़ चौक पहुंचेंगे, मुझे तो कोई जलसागाह नजर आ नहीं। अगर उन्हें पिंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान बैठे हैं तो पॉसिबल है कि चूड़ चौक पहुंचेंगे, यानी कि उस सड़क पर बैठेंगे और पेशावर रोड को ब्लॉक कर देंगे। अच्छी बात है, केपी भी बंद हो जाएगा, उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब भी बंद हो जाएगा, उनकी अपनी हुकूमत है, कश्मीर भी अगर बंद करना चाहे करते उनकी अपनी हुकूमत है। इस्लामाबाद को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट बंद नहीं करने देना उन्हें। पहले जो अली अमीन गंडरपुर की जो वीडियो लीक हुई थी जिसके अंदर हमला करने का इरादा किया गया था और बड़ी बेशुमार लोगों को असला के साथ आने का इरादा था, तो उसका जो रफली नक्शा बताया जा रहा था इस्लामाबाद और एयरपोर्ट के दरमियान था।
अगर वो करें तो वो वीआईपी मूवमेंट को बंद करने का था। उन्हीं दिनों ये भी था कि सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज उन्होंने लॉन्ग मार्च का तो रस्मी इख्तिताम कर दिया। उन्होंने कहा जी अब मैं आपको कॉल दे रहा हूँ 26 की, अब आप जाएं घरों को। यानी कि लॉन्ग मार्च अब इस वक्त एक्शन में नहीं है, कंटेनर एक्शन में नहीं है। अब 26 को उन्होंने एक जलसा रखा हुआ है। 26 को क्यों रखा हुआ है? इसके सामने उनकी 2-3 चीजें। जाहिर है कि उनका टारगेट अभी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। अब इमरान खान साहब के पास, जिसको मैंने कई दिन पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन से 5-6 दिनों से उनकी तकरीर जो है वो लैक लस्टर है, बेरौनकी है। उनके अंदर वो असर नहीं है। पीटीआई का वर्कर है, फटीग्ड है। जो ये सूरत हाल है इमरान खान जैसे 2-4 हैं, उनकी एफर्ट जरूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप $250 मिलियन पाकिस्तान के किसी को हवाले कर दें? चलो आपने ठीक किया है, गोशमाली कराने में क्या हद है? आपने घड़ी का जो तमाशा बना है पूरी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के न्यूज़पेपर जो है शाहजेब खानजादा की स्टोरी को हेडलाइन दे चुके हैं। आप कहें ममनूआ पार्टी फंडिंग में, आप कहते हैं मेरी गोशमाली नो, आप कहते हैं जो नए केसेस हैं वो ना बने। हजूर ये मुमकिन नहीं है। आपको ये चीजें आनी है, ठीक है, और हिसाब देना है। कुछ भी है, आप बहुत सच्चे साबित हो जाएंगे, वो तो पता चल जाएगा। सर तो फिर आप ये जो नक्शा खींच रहे हैं, यानी लॉन्ग मार्च आपके मुताबिक आज खत्म हो चुका है और फिर 26 को एक जलसा टाइप चीज होगी और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या हम समझे कि अब जो एक टर्मोइल नजर आ रहा था हमें कि इमरान खान दारुल हुकूमत की तरफ जाएंगे, वहां पर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, वो नहीं होगा, वो खत्म हो चुका है तैनाती से पहले ही, ऐसा ही है? अलीना इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के बैकडोर बड़े इंटेंस राब्ते हैं, ठीक है। दूसरी जगह यह है कि 26 को जो मुझे बताता हूं, मैं भी आप कहता हूं, इमरान खान साहब कहेंगे हमने अपने मकसद अचीव कर लिया है। आर्मी चीफ जो भी अपॉइंट हो गए, इमरान खान साहब उसको वेलकम करेंगे। उन्हें कहेंगे अब आप घरों को चले जाएं। यही हम चाहते थे। आर्मी चीफ जो भी बनेगा, एक आखिरी फिक्र ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो हमेशा काम आएगा, वो वहीं से काम शुरू करेगा जहां पे इस वक्त आर्मी चीफ छोड़ के जा रहा है। अच्छा, चलें जी। अगर इमरान खान साहब को नापसंद है, नवाज शरीफ साहब को, अगर राहील शरीफ का काम नापसंद था, तो उनको मैंने नवाज शरीफ साहब को भी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किधर कैसे, जैसे पहले काम हो रहा था वैसा ही चलता चला जाएगा, आगे भी जो अहम तैनाती है। आप ये कह रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्या अहम तैनाती के सिलसिले में इससे पहले या इससे बाद मामला जरा सेटल हो जाएंगे? मैडम शेख, पहली मुबारकबाद इस कौम को कि सदर मुमलकत जो कल तक गैर आइनी किरदार अदा कर रहे थे, अब वो राय रास्त पर आ गए हैं और अब वो आइनी किरदार अदा करेंगे। दूसरी मुबारक इस कौम को कि कल नवाज शरीफ चाहते थे कि उनकी गोशमाली ना की जाए, आज इमरान खान चाहते हैं कि उनकी गोशमाली ना की जाए। तीसरी मुबारक इस कौम को कि ये जो चूं चूं का मुरब्बा डिज़ास्टर पीडीएम हुकूमत है, इमरान हटाने, खुद इक़्तिदार में आने, नैब और ईवीएम मुकाने, केसों को साइड पे लगाने, इसहाक डार को बुलवाने, मरियम नवाज के बाद आर्मी चीफ लगवाने के ऐन दरवाजे पर है और एक और कामयाबी उनको अल्लाह ने देने का मौका दे रही है। तीसरी मुबारकबाद के एक का फेवरेट है, एक दूसरे का फेवरेट है, एक की ख्वाहिश है एक को ना लगाया जाए, दूसरे की ख्वाहिश है कि दूसरे को ना लगाया जाए, पीछे काम चल रहा है कि तीसरे को लगाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इदारे को मुतनाज़े नहीं बनाएंगे, इस पर मुबारक हो। चौथी मुबारक इस कौम को कि इसहाक डार साहब खैर से आरिफ अलवी साहब के पास बैठे हुए हैं। यानी इस तस्वीर को आप देखें और इस पर रोएं आप असूली तौर पर, मंतकी तौर पर और इखलाकी तौर पर कि अब उन्होंने मुल्क का बेड़ा उठाया है खैर से। और आखिरी बात, आखिरी मुबारक है मज़हर अब्बास साहब के फ़िक्रे से बात आगे बढ़ाते हुए कि घड़ी और छड़ी इस कौम की औकात है इतनी, इसी में लटकी हुई है और इसी में है अड़ी। लेकिन सवाल का जवाब अभी आपने फिर भी नहीं दिया। मेरा जवाब है वक्ती तौर पर डाई डाउन होगा, मगर सियासी बहरान बढ़ेगा इसके बाद, मुझे लगता है। अच्छा,
तो सर ये बातें जो हो रही हैं 26 नवंबर आपके ख्याल में क्यों खान साहब ने दिए हैं? क्या खान साहब कुछ वहाँ पर आके सिचुएशन टेंस बना सकते हैं, हीटअप कर सकते हैं चीज़ों को? आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? अच्छा, यही इसी से मिलते जुलते आपके और बिलावल भुट्टो के ख्यालात एक जैसे हैं आज। इसी से मिलते जुलते उन्होंने कहा खान साहब से अपील है कि वो 2 हफ्ते बाद पिंडी पहुंचे। भाई खुदा का खौफ करो, वजीर आजम मौजूद है अपनी सीट पे और आप मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है, उन्होंने ऐलान करना है, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट करनी है और आप कह रहे हैं वो पिंडी से निकल जाए। उसे जलसा करने दो, पिंडी सड़कों पे ऐलान करना है, सड़कों पे कुछ होना है, क्या हो जाएगा? टेंस हालात हो जाएंगे, उनको जलसा करने दें, वो अपने उनका हक है, आईनी हक है, कुछ भी नहीं हो जाएगा, वो जलसा करेंगे, चले जाएंगे। देखिए, पहले एक तो नियाज़ी साहब के गोल्डन वर्ड जो है ना, इसको संभाल के रखिएगा कि जो आने वाले आर्मी चीफ हैं वो मौजूदा चीफ की पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको ज़रा संभाल के रखिएगा। क्यों? दूसरी बात यह है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इत्तेफाक नहीं करता, इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, बस ठीक है। दूसरी बात ये कि ये टर्म जो है नियाज़ी साहब ज़्यादा समझेंगे कि ऐन मुमकिन है कि 26 तारीख को यौम तजदीद अहद भी हो सकता है और 26 तारीख को जद्दोजहद आगे बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन एक बात, 26 की डेट का मतलब ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद उन्होंने जलसे की कॉल किए। इस चीज़ का इम्कान है कि उसका ऐलान हो जाएगा 26 से पहले। ठीक है। तो 26 तारीख की डेट देने का मतलब यह है कि ऐलान के बाद भी किसी ना किसी तरह तनाज़ा अपनी जगह मौजूद रखना चाहते हैं। जब तक उनको बहुत फर्म अश्योरेंस इस तरह की ना मिल जाए इलेक्शन के हवाले से, चाहे वो वक्त पे, क्योंकि फेस सेविंग आप दे क्या सकते हैं? मसला ये है कि इमरान खान किस चीज़ पे सेटिस्फाई होंगे। या तो जो नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी 26 से पहले, अगर फ़र्ज़ करें 22 या 23 को ऐलान होता है, तो 26 से पहले नई इस्टेब्लिशमेंट इनको क्या मैसेज देती है, ये किस बात पे, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई पैगाम तो देना पड़ेगा 26 तारीख को। तो पैगाम वो इस्लामाबाद जाने का कहेंगे लोगों को या अपने अपने घर जाने का कहेंगे। इम्पॉर्टेंट ये बात है। लेकिन एक बात तय है कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद भी इमरान खान सिचुएशंस को उसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं, ताहाल कि उनको कोई इस तरह की चीज़ ऑफ़र हो कि जिसकी बुनियाद पे वो अपना इसको वाइंड अप कर सकें, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की ही तरफ से, नई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो कोई फर्म अश्योरेंस चाहते हैं। ठीक है। न्याई साहब, क्लोजिंग से पहले जल्दी से ये बड़े मज़े का सवाल उठाया है मज़हर अब्बास साहब ने, इसका जवाब दे दीजिएगा। आपकी राय में क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप क्या तज्जिया करते हैं, क्या फेस सेविंग मिल सकती है खान साहब को, ये जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इसके नतीजे में? पूरे निज़ाम को फेस सेविंग चाहिए इमरान खान से, आप उल्टा इमरान खान को फेस सेविंग चाहते हैं? कैसा सवाल कर दिया है? पूरा निज़ाम मांग रहा है इमरान खान से कि मुझे फेस सेविंग दो। न्याई साहब, 26 मई को जब ये आए थे तो कोई फेस सेविंग मिली थी? जब 14 अगस्त 2014 को आए थे तो फेस सेविंग मिली थी? कौन सी फेस? इमरान खान साहब ने खुद अलबत्ता जरूर कहना है, जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया या नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उनको 26 के बाद उनके पास, वो कहता है ना, रीजन तक नहीं है उनके पास, कोई वजह नहीं है कि उसको कंटिन्यू करे। चुनाचे उन्होंने आगे जाना, उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको चाहिए इलेक्शन और उनको चाहिए कि उनके जो केसेस हैं वो राजा सिकंदर करेगा तो वो उसको जदों को करेंगे, उसको लान तान करेंगे। ठीक है। कोई और करेगा, नैब करेगी, कोर्ट्स करेंगे, तो उनके साथ वो खड़े हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। ये बात मैं फिर दोहरा देता हूँ। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है ना सर के साथ, कि मैंने कहा ना, मैं दोबारा दोहरा देता अपने गोल्डन वर्ड, इसमें भी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। लेकिन अगर सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है तो फिर क्या पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो कारकुन है सड़कों पे अभी निकला हुआ, वो खामोशी से बैठ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा? फिर वो तो फिर जाहिर बात है कुछ, या आप समझते हैं कि कोई नहीं इसका रिएक्शन आएगा? बेनज़ीर, क्विकली देन आई हैव टू क्लोज। अलीना, आप फेस सेविंग की बात कर रही थी, तो सिर्फ 2 किस्म की फेस सेविंग्स इमरान खान साहब को चाहिए। एक तो उनको इलेक्शन चाहिए, जब वो चाहते हैं तब इलेक्शन हो, जब उनको लगता है कि वो ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं।
दूसरा वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी साइड पे हो और उनको कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए, इसलिए वो ये बार बार, और ये बात बाज़ा साहब की और नियाज़ी साहब की बिल्कुल ठीक है कि वो दबाव डाल रहे हैं कि जो अगले आर्मी चीफ भी आए उन पे इतना प्रेशर डालें कि मैं आपको कंट्रोवर्शियल बना सकता हूँ अगर आप मेरी साइड पे नहीं हो। ओके, ठीक है।